ओवर सब्सक्रिप्शन का क्या अर्थ है? समटाइम्स कंपनी रिसीव्स एप्लीकेशन मोर देन द शेयर्स ऑफर फॉर सब्सक्रिप्शन। कभी कभी क्या होता है, कंपनी को उसकी इशूड कैपिटल से ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाती है, तो इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक हॉल में 100 सीटें थी पर 120 लोग मूवी देखने आ गए, तो हमने क्या किया, वो जो 20 व्यक्ति थे हमने उनको वापस भेज दिया। तो ये पहला ऑप्शन है जिसको कंपनी यूज़ करती है और इस अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करती है। कंपनी रिजेक्ट सम एप्लीकेंट एंड एक्सेस मनी इज रिफंडेड, कि जो एक्सेस का पैसा होता है उनको हाथ में दे देती है। सेकंड ऑप्शन वो यूज़ करती है प्रोराटा का। प्रोराटा क्या होता है? कंपनी को जैसे 12 एप्लीकेंट की जगह उनको 10 शेयर दे दिए। जैसे किसी एप्लीकेंट ने 12 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था तो उसको उसने 10 शेयर दे दिए, तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? प्रोराटा, कि किसी को नाराज़ भी नहीं किया और सबको शेयर्स बांट दिए। थर्ड ऑप्शन क्या है? सम एप्लीकेशन इज रिफंडेड एंड प्रोराटा अलॉटमेंट इज मेड फॉर रिमेनिंग शेयर्स। कुछ को तो पैसा वापस कर देती है, जैसे 100 एप्लीकेंट को वापस भेज दिया, बाकी 100 एप्लीकेंट को उसने पार्शली शेयर्स दे दिए। तो उस केस में क्या होता है? दोनों ही ऑप्शन यूज होते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। ऑफर 10,000 इक्विटी शेयर्स और ₹10 each एंड पब्लिक अप्लाइड फॉर 12,000 शेयर्स, ₹2 पर एप्लीकेशन इज डिमांडेड। ये कह रहे हैं कि एप्लीकेशन कितने की मांगी गई थी? 10,000 शेयर्स की मांगी गई थी। अप्लाई कितने लोगों ने कर दिया? 12,000 लोगों ने कर दिया। तो एक्सेस कितना हुआ? 2,000। तो 2,000 क्या है? ओवर सब्सक्रिप्शन है। कंपनी कहती है कि ये सारा का सारा पैसा रिफंड कर देती है, जितना भी उसे एक्सेस मिलता है। तो एक्सेस कितना है? 2,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 4,000। 4,000 रुपीज़ कंपनी वापस कर देगी। एंट्री पास करेंगे बुक्स में, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना पैसा आएगा? कंपनी के द्वारा इशूड कैपिटल से ज़्यादा पैसा कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट में नहीं आता है। बैंक अकाउंट में जो भी एक्सेस है, जो पैसा हमने रिफंड करना है, वो हम क्रेडिट कर देंगे। सपोज कंपनी प्रोराटा के बेसिस पे सभी एप्लीकेंट्स को शेयर्स अलॉट कर देती है, तो 12,000 शेयर्स होल्डर्स को कितने शेयर्स मिलेंगे? 10,000 शेयर मिलेंगे। और जो भी एक्सेस मनी है वो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? उसको हम पूरा का पूरा पैसा सेकंड स्टेज में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर इससे भी पैसा अगर बच जाता है तो कॉल इन एडवांस में चला जाता है, पर अभी ये पैसा कहाँ एडजस्ट हो रहा है? शेयर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो रहा है। बुक्स में एंट्री पास करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर कैपिटल अकाउंट में 20,000 रुपये ही आएंगे। 10,000 एप्लीकेशन है, ₹2 एप्लीकेशन के स्टेज पे मांगा गया है, तो 20,000 रुपये से ज़्यादा पैसा कभी भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। बाकी पैसा कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? अलॉटमेंट के स्टेज में हम इसको यूज़ कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन है रिफंड द मनी ऑफ 1,000 शेयर्स एंड रिमेनिंग एडजस्टेड इन टू प्रोराटा। सपोज कंपनी क्या करती है? कुछ पैसा एडजस्ट कर देती है, कुछ पैसा रिफंड कर देती है, मतलब कुछ एप्लीकेशन को तो वापस भेज देती है और कुछ को क्या करती है? कुछ को एप्लीकेशन को प्रोराटा की बेसिस पे शेयर जारी कर देती है। तो उस केस में क्या करेंगे हम? जितना पैसा रिफंड किया है, ठीक है, जितना पैसा हमने रिफंड किया है उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? उसको हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, और जो प्रोराटा के बेस पे पैसा एडजस्ट किया है उसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में। तो बुक्स में एंट्री पास होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और 2,000 रुपीज़ जो एप्लीकेशन का रिफ़ंड किया है उसको हम बैंक अकाउंट में डाल देंगे।